ज्ञान गंगा गीता दर्शन। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमो अध्यायः। श्री भगवान उवाच भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आज के प्रसंग में ज्ञान सहित विज्ञान का कथन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, इदं ते गुह्यतमं, ते अनुसूयवे, तुझ दोष दृष्टि रहित के लिए, तुझ दोष दृष्टि रहित को या तुझ दोष दृष्टि रहित के लिए गुह्यतमं ज्ञानम विज्ञान सहितम प्रवक्ष्यामि। जो गोपनीय से भी गोपनीय है, ज्ञान परम गोपनीय है, उस ज्ञान को रहस्य के सहित मैं तेरे से कहूँगा, सावधान। जो अत्यंत गोपनीय ज्ञान है, रहस्यपूर्ण, उस ज्ञान को मैं तेरे से कहूँगा। तेरे से किसके लिए? दोष दृष्टि रहित के लिए, निष्पाप के लिए, निर्दोष के लिए। ये प्रतिज्ञा है भगवान की। ताकि यह ज्ञात्वा अशुभात् मोक्ष से, जिससे तू उस ज्ञान को जानकर, रहस्यपूर्ण ज्ञान को जानकर अशुभ से मुक्त हो जाएगा। अशुभ सुख दुख द्वंद्व से मुक्त हो जाएगा, जन्म मृत्यु के द्वंद्व से मुक्त हो जाएगा। बड़ा सुंदर है भगवान की जो प्रतिज्ञा है, बड़े गजब की है। ऐसे समय ना सभी महापुरुषों का मंतव्य है, एक विचार है। वह विचार क्या है? वेदांते परमं गुह्यम पुराकल्पे प्रचोदितम। वेदांत में जो परम गोपनीय ज्ञान पुराकल्पे, पूर्व कल्पों में कहा गया है, प्रेरित किया गया है। प्रेरणा अर्थक चुद धातु प्रचोदितम। जो पुराकल्प में, प्राचीन समय में जिस ज्ञान को, रहस्यपूर्ण ज्ञान को, गोपनीय ज्ञान को, परम गोपनीय ज्ञान को कहा गया है, दिया गया है, वह ज्ञान वेदांते परमं गुह्यम पुराकल्पे प्रचोदितम। ऋषियों ने कहा न अप्रशांताय दातव्यम। वह ज्ञान जिसका चित्त शांत न हो उसे मत दो। जिसकी बुद्धि तर्क वितर्क से शांत न हो उसे मत दो। जिसकी बुद्धि पाप और पुण्य से निर्मल न हो उसे मत दो। दातव्यम, लेकिन दो।
अप्रशांताय नैतातव्यम, जिसका चित्त शांत न हो, क्रोध शांत न हो, काम शांत न हो, लोभ शांत न हो, राग द्वेष शांत न हो, ईर्ष्या शांत न हो, जिसका मन शांत न हो, उसे मत दो। और जो अपुत्राय, जो अपना पुत्र नहीं है, उसे भी मत दो। अशिष्याय, जो अपना शिष्य नहीं है, उसे भी मत दो। न दातव्यम, नहीं देना चाहिए। पुत्र पुमान लोका त्रायतीति पुत्र, इस पुरुष लोक से जो पिता का उद्धार करता है वो पुत्र होता है। तो उद्धार कब होगा? जब पुत्र अपना उद्धार करेगा, उस परम रहस्य को जानकर, परम ज्ञान को जानकर, तो पिता का भी उद्धार हो जाएगा। जैसे प्रहलाद ने उस परम तत्व को जानकर 21 पीढ़ियों का उद्धार किया था, शास्त्र प्रमाण है। वेदांते परमं गुह्यम पुराकल्पे प्रचोदितम, न प्रशांताय दातव्यम अशिष्याय अपुत्राय वा पुनः। बड़ा सुंदर है, दृष्टि को बदलना है, क्योंकि यह दृष्टि ही सारा खेल बिगाड़े हुए, सारी साधना को बिगाड़े हुए। दृष्टि से जो दिख रहा है, जैसा दिख रहा है, वो वैसा नहीं है। क्योंकि दृष्टि नकारात्मक होती है और दृष्टि सकारात्मक भी होती है। नकारात्मक दृष्टि में जगत दिखाई देता है। बस क्या चाहिए? जगत चाहिए, और जगत के रास रंग चाहिए। लेकिन जो विधायक दृष्टि है, जो सकारात्मक दृष्टि है, उसको क्या चाहिए? परमात्मा। एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। एक परमात्मा मिल जाए तो सब कुछ मिल गया, और सब कुछ मिल जाए और परमात्मा नहीं मिला तो जब जाओगे तो दोनों हाथ खाली होंगे, कुछ नहीं होगा पास में। इकट्ठे गर जहां के जर। सिकंदर बादशाह को देखो, भारत में आया था, जब मरा तो उसने कहा मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर कर देना। बड़ा गजब का शेर है। इकट्ठे गर जहां के जर, सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। इसलिए परमात्मा को जानो, उस ज्ञान को जानो जो रहस्यपूर्ण है, जिसे भगवान कहते हैं। जिस ज्ञान को भगवान कह रहे हैं, और विधायक दृष्टि से जानो। जीवन पदार्थ नहीं, परमात्मा है। जीवन पदार्थ नहीं, परमात्मा है। द्वितीयाद भयम भवति। यदि जीवन को पदार्थ समझोगे तो पदार्थ अनेक होते हैं, पर परमात्मा एक होता है। और जो अनेक होते हैं उनसे भय होता है, पर जो एक होता है उससे कोई भय नहीं होता। तभी व्यक्ति निर्भय होता है, जब परमात्मा के साथ एक होता है। तत्र कैमोह कह शोकः एकत्वमान पश्यते। वेद कहता है उस अवस्था में जब एक परमात्म दृष्टि हो जाती है, ज्ञान विज्ञान सहित रहस्यपूर्ण दृष्टि हो जाती है, वहाँ कहाँ मोह और कहाँ शोक। जब मोह नहीं होता तो शोक भी नहीं होता, क्योंकि एकत्वमान पश्यते, एक ही तत्व का दर्शन होता है। एक मेवा अद्वितीयम ब्रह्म नेह नाना अस्ति किंचन। यहाँ नानत्व कुछ भी नहीं है, एक अद्वितीय ब्रह्म ही है। ब्रह्मैव इदं सर्वम, यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है।
सर्वमिदम अहम च ब्रह्मैव, यह सब कुछ मैं ही हूँ और ब्रह्म ही है। मैं और ब्रह्म, ब्रह्मैव अहमेव ब्रह्मैव सर्वमिदम अहम च ब्रह्मैव, यह सब कुछ और मैं ब्रह्मैव ब्रह्म ही है। वेद कहता है ऐसा। अहमेव इदम सर्वम, अतः यह सब कुछ मैं ही मैं हूँ। जिधर फिरती नजर मेरी निहारूं मैं तू ही तू है। या तो परमात्मा ही परमात्मा है या मैं ही मैं हूँ। मैं और तू दो नहीं रह सकते। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरे से परे कुछ भी नहीं है। बड़ा सुंदर है। देखो जो दिख रहा है वह मत देखो, क्योंकि जो दिख रहा है वो आंख की खबर है। ये आंख, स्थूल आंख जो देख रही है वो आपको खबर दे रही है, ये है, ये है, ये है, नानक तो देख रही है। जो दिख रहा है वह है नहीं, केवल वह आंख की खबर है, दृष्टि की खबर है। यदि आपने देखना ही है तो दृष्टि को हटा कर देखो। ये जो दृष्टि है बाहर की, इसको हटा कर देखो। जहां जहां दृष्टि होगी वहां वहां बुद्धि होगी, और जहां जहां बुद्धि होगी वहां वहां विचार होगा, और जहां जहां विचार होगा वहां वहां संघर्ष होगा। लेकिन जहां दृष्टि नहीं होगी वहाँ बुद्धि नहीं होगी, और जहाँ बुद्धि नहीं होगी वहाँ विचार भी नहीं होगा, और जहाँ विचार नहीं होगा वहाँ क्या होगा? भाव होगा, हृदय होगा। आप बुद्धि को छोड़कर हृदय में सरक गए, हृदय होगा। और परमात्मा का जो साक्षात्कार है, रहस्य का जो साक्षात्कार है, वो कभी बुद्धि से नहीं होता, विचारों से नहीं होता, तर्के नहीं वास्ते निश्चय। उस परमपिता परमेश्वर का निश्चय जो है आप तर्क से नहीं कर सकते। जहां तर्क चाहिए वहां बुद्धि की आवश्यकता है, और जहां प्रभु चाहिए वहां भाव की प्रधानता है, वहाँ हृदय की प्रधानता है। तो देखो, दृष्टि छोड़ करके देखो। और भी दोष दृष्टि छोड़ करके देखो। भगवान कहते हैं ते अनसूयवे, तुझ दोष दृष्टि रहित के लिए मैं ज्ञान को कहूँगा, विज्ञान सहित कहूँगा, रहस्यपूर्ण ज्ञान को कहूँगा। बड़ा सुंदर है। तो दोष दृष्टि रहित को कहूँगा और भक्त को कहूँगा। ये भी एक रहस्य है। भक्त को कहूँगा, अन्य को नहीं। यहाँ भगवान ने कहा यह रहस्य मैं तुझ भक्त को कहूँगा। तो भक्त शब्द क्यों प्रयोग किया भगवान? तुझ भक्त के लिए। यह शब्द इसलिए प्रयोग किया भगवान ने कि एक शब्द है भक्त और दूसरा शब्द है विभक्त। बुद्धि हमेशा, विचार हमेशा विभाजन करता है। एक वस्तु को अनेक दिखाता है, परंतु भाव जो है तोड़ता नहीं है, जोड़ता है। विचार, बौद्धिक विचार तोड़ता है, विखंडन करता है,
और भाव जोड़ता है, यह रहस्य है। इसलिए दोष दृष्टि, जो विचार की भी दृष्टि है, उसको हटाओ अर्जुन, और भाव में सरको। दृष्टि का क्या है? दृष्टि तो उसे दिखाती है जहाँ ध्यान होता है, व्यवहार में जहाँ मन होता है, दृष्टि उसे दिखाती है। परंतु जहाँ मन नहीं पहुँचता, दृष्टि उसे दिखाती नहीं है, क्योंकि वो अमनीय अवस्था है, मनातीत अवस्था है, इंद्रियातीत अवस्था है। अवांग मनस गोचरम, वह परमात्मा वाणी से कहा नहीं जा सकता और मन से जाना नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता। ये रहस्य। अवांग मनस गोचरम, वाक्च मनश्च तयो गोचर है, वांग मनस गोचर है, और न वांग मनस गोचर इति अवांग मनस गोचर तम अवांग मनस गोचरम। वह इंद्रियातीत है, वाणी से परे है, मन से परे है। तो भगवान ने प्रतिज्ञा की, तुझ दोष दृष्टि रहित के लिए मैं ज्ञान को कहूँगा, पर रहस्यपूर्ण ज्ञान को कहूँगा। यह आँख की खबर नहीं होगी, यह कान की खबर नहीं होगी, यह किसी भी इंद्रियों की खबर नहीं होगी। आठ अध्याय पर्यंत भगवान श्री कृष्ण ने बुद्धि का, विचारों का खंडन किया। आँख का, कान का, नाक का, त्वचा का, शब्द स्पर्श आदि सबका खंडन किया और अर्जुन को निर्दोष बनाया। और निर्दोष बनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, यह ज्ञान तब कहा जाता है रहस्यपूर्ण ज्ञान, जब व्यक्ति का हृदय, साधक का हृदय प्रेम से भर जाता है। और प्रेम में द्वैत नहीं होता, अद्वैत होता है। जहाँ प्रेम नहीं होता है वहाँ द्वैत होता है, त्रेत होता है, बहुत होता है। लेकिन जहाँ प्रेम होता है वहाँ अद्वैत होता है। तो जिसका हृदय प्रेम से भर जाता है उसको कहा जाता है। क्योंकि जब तक बुद्धि रहेगी तब तक संदेह रहेगा, और संदेह से भरा जीवन रहेगा। और जब बुद्धि को एक तरफ किया, इंद्रियों को एक तरफ किया, तो हृदय आनंद से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ, भक्ति भाव से भरा हुआ हृदय होगा। बड़ा सुंदर है। जहाँ बुद्धि होगी वहाँ क्रोध होगा, मोह होगा, लोभ होगा, अहंकार होगा, राग होगा, द्वेष होगा, सारे दोष होंगे। और जहाँ श्रद्धा होगी वहाँ प्रेम होगा, वहाँ भक्ति होगी, वहाँ अद्वैत होगा, एकता होगी। क्योंकि भक्त जोड़ता है, तोड़ता नहीं। बुद्धि बिगाड़ती है, विचार बिगाड़ते हैं, और भक्त जोड़ता है, भाव जोड़ता है, भक्त बनाता है। इसलिए देखा भगवान श्री कृष्ण ने कि अब अर्जुन का हृदय प्रेम से भरा हुआ है। कुछ हृदय की तरफ सर चुका है, दोषों से विरत हो रहा है,
इसलिए भगवान ने प्रतिज्ञा की। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात। हे अर्जुन, ते तुझ अनुसूयवे इदम गुह्यतमम ज्ञानम विज्ञान सहितम प्रवक्ष्यामि, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य के सहित कहूँगा। क्यों कहूँगा? क्योंकि जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। बड़ा सुंदर है, ये भगवान का वचन है। आज इतना ही। शेष कल के प्रसंग में आज के प्रसंगत आपने गीता ज्ञान को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको अच्छा लगा गीता ज्ञान, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अंत में परमात्मा स्वरूप ब्रह्म स्वरूप आपको सत सत प्रणाम, वंदन, अभिवंदन, अभिनंदन। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।